हेलो दोस्तों। स्वागत है आप लोग का आई स्टडी यूपीएससी में। पहले तो मैं आप लोगों को सॉरी बोलना चाहूँगा कि बहुत दिनों से मैंने वीडियोस बनाए नहीं। क्या करूँ, थोड़ी तबीयत ख़राब थी और फिर काम वाम तो आप लोग जानते ही हो कैसा रहता है कॉर्पोरेट लाइफ का। कोई बात नहीं, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग पहले चलेंगे चैप्टर नंबर 13 जो अपना है लैंग्वेजेस इन इंडिया, जिसके बारे में आप लोग काफ़ी हद तक जानते भी हैं कि कितने कितने लैंग्वेजेस है। बट हम लोग को ज़्यादातर जानना क्या है कि अच्छा हमारे यहाँ जो लैंग्वेज है वो लिया कहाँ से गया है। जैसे संस्कृत हो गई, हिंदी हो गई, पाली वाली हो गई, उसके बाद कोई स्क्रिप्ट विप्ट हम लोग फॉलो करते हैं कि नहीं, वो सारी चीज़ें बातें हम लोग करेंगे थोड़ी देर बाद। जैसे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे थोड़ा मैं ब्रेक दूंगा और फिर हम लोग चलेंगे, थोड़ी बातें करेंगे एक दूसरे से। और दोस्तों थैंक यू, आप लोगों का ने इतना सपोर्ट किया। मेरे अभी 96 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, यानी कि 96 बच्चे जो है वो पढ़ना चाहते हैं मुझसे। मैं फ्री में लेक्चर्स देता हूँ दोस्तों, और मेरा कोई पैसे वैसे कमाने का कोई इच्छा नहीं है। बस ये कि मैंने जो भी पढ़ा है वो आप तक पहुँचा दूँ। इससे दो फ़ायदे होंगे, एक तो मैं कभी भी रेफ़र कर सकता हूँ कि मेरी अंडरस्टैंडिंग क्या थी इस टाइम पे, दूसरा आपको भी समझ में आएगा। तो चलिए चलते हैं इंट्रोडक्शन पे। The writing during the entire era of history have reflected the culture, lifestyle, and polity of the contemporary society. In this process, each culture evolved its own language and created a huge literary base. This enormous base of literature provides us a glimpse of the evolution of each of its language and culture through the span of centuries. Language is, in its literally meaning, is a system of communication through speech, a collection of sound that a group of people understands to have the same meaning. मतलब ये इंट्रोडक्शन में हम लोग को ये बताया कि एक्चुअली ये लैंग्वेज होता क्या है। अब आप देखो जैसे जैसे दूसरी दूसरी सिविलाइजेशंस आती गई, उनके लोग आते गए, तो बात करने का एक तरीका होता है। तो लैंग्वेज का बेसिकली मीनिंग एक चीज़ होता है कि एक साउंड क्रिएट करना जो सामने वाले को या ग्रुप ऑफ लोगों को समझ में आए। अब यहाँ दिया है कि अ लैंग्वेज family includes individual languages related through a common ancestor that existed before the recorded history. लैंग्वेज फैमिली मतलब क्या, जो अभी जैसे हमारे दादा परदादा है वो लोग एक भाषा बोलते आए, वहाँ से ये एक दूसरे को मिलते गया, तो वो एक लैंग्वेज फैमिली हो गई। डायलेक्ट मतलब क्या, डायलेक्ट एक लोकल एरिया में ही बोला जाता है। तो फिर जैसे आप देखो, सबसे अच्छा एग्जांपल डायलेक्ट्स का क्या बोलूँ, देखो जैसे बिहार, बिहार में हर रीजन में, एक ऊपर के रीजन में, साइड बाजू के रीजन में और बीच के रीजन में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। तो जैसे सारण और सिवान वान का डिस्ट्रिक्ट जो हो गया वहाँ पे भोजपुरी बोली जाती है। दरभंगा वरभंगा साइड हो गया वहाँ पे मैथिली बोली जाती है, बीच में अंगिका बोली जाती है, मगही बोली जाती है। तो वो एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ, उसको आप डायलेक्ट कह सकते हो, ठीक है। इट इज़ नोट वर्दी दैट सेवरल डायलेक्ट्स कैन बी डिराइव फ्रॉम अ पर्टिकुलर लैंग्वेज। एक लैंग्वेज से बहुत सारे डायलेक्ट्स निकाले जा सकते हैं। जैसे आप देखो कि हरियाणवी जो है, जनरली जो हरियाणवी होती है वो भी एक डायलेक्ट टाइप ही है, क्योंकि उसमें हिंदी और थोड़ा सा पंजाबी का मिक्सचर है। द लैंग्वेज स्पोकन अराउंड द वेरियस कॉर्नर्स ऑफ इंडिया बिलोंग टू सेवरल लैंग्वेजेस फैमिली, where most of them belong to Indo-Aryan group of languages. This Indo-Aryan group was born out of Indo-European family. However, there are some languages group which are indigenous to the Indian subcontinent. देखो इंडियन इंडियन इंडो आर्यन जो हमारी लैंग्वेज है, ग्रुप है इंडो आर्यन लैंग्वेजेस की, वो आया था इंडो यूरोप से, यूरोपियन से, यूरोप और वहाँ वहाँ से आया हुआ था। ऐसा ही नहीं है कि हमारे पास हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कोई भाषा नहीं है, वो भी है। आगे आगे जैसे आप पढ़ोगे आपको समझ में आएगा। अभी देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस। इंडियन लैंग्वेजेस में क्या होगा, एक तो इंडो आर्यन ग्रुप, द्रविडियन ग्रुप, साइनो टिबेटियन ग्रुप, निगरॉइड ग्रुप्स, ऑस्ट्रिक ग्रुप एंड बाकी अदर्स भी आते हैं। इंडो आर्यन जैसे मैंने आपको बताया कि इंडो यूरोपियन फैमिली से आती है, वही चीज़ इसमें बताया होगा। और 74% ऑफ द जो पॉपुलेशन है अपना इंडिया का, वो ये भाषा बोलता है। इससे इससे जो निकली हुई भाषाएं हैं वो बोलती है। तो जैसे हिंदी, संस्कृत, ये सारी चीज़ें हैं। देखिए, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ द लार्जेस्ट इंडो यूरोपियन फैमिली, इट इज़ द लार्जेस्ट लैंग्वेज ग्रुप ऑफ इंडिया एंड अराउंड 74% ऑफ द इंडियन स्पीक लैंग्वेज बिलोंग टू दिस ग्रुप। दिस लैंग्वेज ग्रुप इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 सब ग्रुप्स डिपेंडिंग अपॉन द टाइम पीरियड ऑफ देयर ओरिजिन। इस ये जो इंडो आर्यन ग्रुप है इसको बाद में तीन और सब ग्रुप्स में डिवाइड किया गया
वो कैसे कैसे टाइम के हिसाब से कि अच्छा ठीक है ये ओल्ड इंडो आर्यन है, ये मिडिल इंडो आर्यन है, ये मॉडर्न इंडो आर्यन है, और उस टाइम पे लैंग्वेजेस कौन कौन से डेवलप हुई ये भी मैं आपको बताऊंगा। अभी देखिए मैं आपको बताऊं कि ओल्ड टाइम पे अगर हो गया तो पुराने ज़माने में क्या चलती थी, संस्कृत। पर जब संस्कृत के आगे जब मिडल एरा आया, जब लोगों को लगा कि नहीं संस्कृत मुझे समझ में नहीं आ रही है और सामने वाले लोगों को समझ में नहीं आ रही है, तब दूसरे लैंग्वेजेस का डेवलपमेंट हुआ, जैसे प्राकृत। प्राकृत लैंग्वेज भी डेवलप हुई। उसके बाद जब हम लोग मॉडर्न में आते हैं तो मॉडर्न में और भी लैंग्वेजेस डेवलप होती है। आइए देखते हैं। ओल्ड इंडो आर्यन ग्रुप में बताता हूँ। दिस ग्रुप हैड इट्स डेवलपमेंट अराउंड 15,000 BC एंड संस्कृत वॉज बॉर्न आउट ऑफ दिस ग्रुप। जैसे मैंने बताया आपको, संस्कृत इस ग्रुप से निकला है। द एंशिएंट फॉर्म ऑफ संस्कृत इज़ वॉट इज़ फाउंड इन द वेदास। इवन द उपनिषद, पुराणास एंड धर्मसूत्रास वेर ऑल रिटन इन संस्कृत। जितने भी वेद, पुराण है, धर्मसूत्र है, सब संस्कृत में लिखे गए हैं। इट कैन बी सेड दैट द संस्कृत इज़ द मदर ऑफ मेनी इंडियन लैंग्वेजेस। बहुत सारी इंडियन लैंग्वेजेस की मदर कौन है, संस्कृत। ये आप लोग याद रखें। इस पे एक क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था। एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डाइवर्सिटी एंड रिचनेस ऑफ आवर कल्चर हैज़ बीन मेड पॉसिबल बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ संस्कृत लैंग्वेज। हमारी जो लैंग्वेज है, हमारी जो डाइवर्सिटी है, जो रिचनेस है कल्चर का, वो संस्कृत की वजह से हम लोग को और ज़्यादा समझ में आई, उसके डेवलपमेंट की वजह से और ज़्यादा समझ में आए। ओके, डेवलपमेंट ऑफ द संस्कृत लैंग्वेज ड्यूरिंग दी दोज टाइम्स। It is the most ancient language of India and one of the 22 scheduled languages listed in 8th schedule of the Constitution। मैं आपको बता दूं कि जो 22 लैंग्वेजेस है हमारी, और जो 8th शेड्यूल में है अपने पास, उसमें इंग्लिश नहीं लिखा हुआ है। आप देख लो, जो 22 शेड्यूल्स है, 22 लैंग्वेजेस, उसमें इंग्लिश कहीं नोट नहीं किया गया है, लिखा नहीं गया है कि वो इट इज़ अ पार्ट ऑफ इंडियन लैंग्वेज। अभी देखिए, जब मैं बताता हूँ कि क्लासिकल संस्कृत एज अ व्हीकल ऑफ इंडियन कल्चर। द डेवलपमेंट ऑफ संस्कृत ग्रामर began with Panini in 400 BC. With this book, अष्टाध्यायी being the oldest book in संस्कृत ग्रामर। तो जब पनिनी ने संस्कृत ग्रामर लिखा, अष्टाध्यायी, वो बुक संस्कृत के ग्रामर को बताती है। और संस्कृत का ग्रामर बहुत पर्टिकुलर है। आज तक संस्कृत के ग्रामर में मिस्टेक्स फाइंड नहीं हुए हैं, ये आप लोग ध्यान रखें। Some of the Buddhist literature belong to the Mahayana and Hinayana school are even written in Sanskrit language. The book of Mahavastu of the Hinayana school is the treasure trove of stories and written in mix of Sanskrit and Pali and Prakrit. Lalitavasta Sutra, the most sacred Mahayana text, and Ashwaghoshas Buddha Charitra were also written in Sanskrit. जो महायाना सेक्ट, जो हिनायना सेक्ट के महावत्सु है, जो बुक है उनका सेक्रेट ट्रेजर, उसमें मिक्स लैंग्वेजेस लिखी है, हिंदी, पाली और प्राकृत। वैसे ही जब संस्कृत का डेवलपमेंट होने लगा था तो प्राकृत और पाली आदि गई, तो उसलिए लोगों को भी समझ में आए और बाकी लोगों को समझ में आए, और जो लिख रहा है वो अपना जो भी मंशा है वो बाकी लोगों तक पहुंचा सके, इसलिए ये मिक्स लैंग्वेजेस में लिखी गई। ललिता वस्तु सूत्रा भी पूरा का पूरा संस्कृत में लिखा है। अश्वघोषा बुद्धा चरित्रा वो भी संस्कृत में लिखा हुआ है। संस्कृत इज़ द ओनली लैंग्वेज दैट ट्रांसेंड्स द बैरियर ऑफ द रीजन एंड बाउंड्रीज सॉरी। संस्कृत ही एक ऐसा लैंग्वेज था जिसको कोई बाउंड्री नहीं थी और रीजन भी नहीं था कि अच्छा इस क्षेत्र में, इस एरिया में ही सिर्फ संस्कृत बोली जाएगी, ऐसा नहीं है। संस्कृत का विस्तार बाकी देशों में भी हुआ। From the north to the south and from the east to the west, there is no region in India that has not contributed to or has not been affected by the Sanskrit language. The various literatures in the Sanskrit languages has been discussed in the chapter of literature. The chase of the Sanskrit development between 300 to 200 BC was a refined version of Vedic Sanskrit. One of the earliest piece of evidence of the use of Sanskrit can be found in the rock inscription of Rudradaman at Junagadh, also known as Girnar rock inscriptions. संस्कृत का जो इंस्क्रिप्शन है, संस्कृत की जो भाषा जहाँ पहली बार पाई गई थी, वो जूनागढ़ गिरनार रॉक इंस्क्रिप्शन में दिखा है। वहाँ पे है, वहाँ पे पत्थरों पे लिखा था संस्कृत में। इन दी प्रेजेंट डे ऑफ सदर्न गुजरात रीजन एंड इट्स डेटेड अराउंड 150 AD। वो 150 AD पुराना है। और अभी ये जगह जो कहाँ है, गिरनार, मैंने आपको तो गुजरात में गिरनार है, ठीक है।
वहाँ जूनागढ़ जो गिरनार रॉक है वहाँ पे मिला है ये इंस्क्रिप्शंस. इन द साउथ दे चेब्रोलू इंस्क्रिप्शन इन आंध्र प्रदेश ऑफ सतावना किंग विजय issued in 207 AD is also earliest datable Sanskrit inscription from South India so far. South India में Chebrolu inscription. However, it was the Gupta period during which the use of Sanskrit in poetry can be traced back to this was completely a period of creation pure literature which is evident in the works of Mahakavya epics and Khandakavya semi epics. जब गुप्ता पीरियड आया संस्कृत के लिए तो वो संस्कृत के लिए बहुत अच्छा टाइम था क्योंकि अब संस्कृत में लोग पोइट्री लिखना शुरू कर दिए थे और काव्य और महाकाव्य लिखते थे. काव्य लिखते थे, खंड काव्य लिखते थे, महाकाव्य लिखते थे. ये सारी चीज़ें संस्कृत में होती थी. तो संस्कृत का जो विस्तार हुआ, जो एडवांसमेंट हुआ संस्कृत का, उस टाइम पे ज़्यादा हुआ. In the field of Sanskrit literature, this period is known as a period of unique creation because of the variety of literature work that developed at that time. Another important aspect of this period is with regard to the ornate style in literature work. Many of the plays developed during the Gupta period were also written in Sanskrit. However, it is to be noted that one of the feature of these plays were the use of Sanskrit language by the characters of high varnas and the use of Prakrit language by the women and Shudras. अच्छा देखिए, गुप्ता पीरियड में जो संस्कृत का डेवलपमेंट हुआ, विस्तार हुआ, वो काव्य में, कविताओं में यूज़ होने लगा. पर फिर बाद में जब अब ये होता गया तो लोग जो प्ले करते थे, नाटक वाटक करते थे, उसमें भी यूज़ किया जाने लगा संस्कृत. बट मुद्दे की बात ये कि संस्कृत लोग बोलते थे कि बहुत पढ़े लिखे होगा, इसलिए ब्राह्मण जो लोग थे वो लोग ही संस्कृत यूज़ करते थे और बाकी जो शूद्र थे और उसके नीचे वाले थे वो लोग प्राकृत यूज़ करते थे. जो औरतें थी वो भी प्राकृत ही यूज़ करती थी. मिडल इंडो आर्यन में, अब देखिए ओल्ड इंडो आर्यन में आपको पता चला संस्कृत मदर ऑफ मैनी इंडियन लैंग्वेजेस. उसके बाद इसके अर्लियर रॉक इंस्क्रिप्शन जो थे वो गिरनार में पाए गए थे जो कि गुजरात में है. उसके बाद साउथ में चेब्रोलू इंस्क्रिप्शन में पाए गए थे. संस्कृत अपने 22 भाषाओं में से एक है, उसको 8 शेड्यूल में इंक्लूड किया गया है. पहले के ज़माने में जब संस्कृत डेवलप होने लगा तो गुप्ता पीरियड में डेवलप होने लगा. गुप्ता पीरियड में इसलिए इसको ज़्यादा हो गया क्योंकि ये लिटरेरी जो वर्क थी, जैसे कविताएं हो गए, खंड हो गया, प्लेज हो गए, वहाँ पे इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करने लगे. अब मिडल इंडो आर्यन ग्रुप पे आते हैं हम लोग. द पीरियड ऑफ डेवलपमेंट ऑफ दिस सब ग्रुप इज़ between 600 BC and 1000 AD and it's started with the development of Prakrit language. Prakrit is understood as being natural, original and casual and was used as a common tongue without any strict rule of usage. Prakrit is a broader term under which all the Middle Indo-Aryan group of languages were generally clubbed together. Many languages such as Ardhamagadhi, Pali and Aprabhramas find their origin from Prakrit. तो जब मिडल इंडो आर्यन आया, अब लोगों ने समझा कि यार संस्कृत में बहुत ग्रामर का बड़ा फंडा है, हम लोग को ग्रामर इतनी स्ट्रिक्ट आती नहीं है, तो करना क्या है, फिर एक ऑल्टरनेट लैंग्वेज डेवलप किया गया जो कि है प्राकृत. प्राकृत बहुत ही कैजुअल था कि अच्छा ठीक है, नॉर्मली मैं और आप कैसे बात करते हैं कि हाँ भाई चल ठीक है, ऐसी बात करने पे चलता गया. कोई ग्रामर का कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं था, बहुत कैजुअल था और आम लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आती है. पर प्राकृत ना एक बहुत ब्रॉडर टर्म है. इस प्राकृत लैंग्वेज से बहुत सारी दूसरी भाषाएं भी निकली है, जैसे अर्धमगधी, पाली, अप्रभ्रमा, ये सारे प्राकृत से निकले हैं. तो जिसने अर्धमगधी, ये मगध रीजन में बोला जाता है. मगध उस टाइम पे क्या था, बिहार क्या था, पाटलिपुत्र. तो जहाँ मगही बोला जाता है वो भी मिडल इंडिया आर्यन और इसी से निकला है. प्राकृत वॉज एसोसिएटेड विद कॉमन पीपल, जैसे मैंने बताया आपको कि आम लोगों के लिए प्राकृत सही था. ऑन द अदर हैंड संस्कृत वॉज ऑर्थोडॉक्स एंड हैड फिक्स्ड रूल्स एंड वॉज यूज बाय लर्न पीपल और द इलीट, स्पेशली ब्राह्मण्स. द राइटिंग्स ऑफ टेक्स्ट इन प्राकृत वॉज रिलेटिवली एट अ लेट डेवलपमेंट एज़ कम्पेयर टू संस्कृत. देखिए मैंने आपको जैसे बताया कि संस्कृत ना बहुत लिटरेट लोग यानी पढ़े लिखे लोग यूज़ करते थे और कॉमन लोग जो थे, जो इतने पढ़े लिखे नहीं थे, वो लोग नहीं यूज़ करते थे. तो इसलिए संस्कृत के बजाय ये लोग पाली में बात करना चालू किए.
जहाँ तक बात है संस्कृत की, लोगों ने पहले से ही लिखना मतलब लिटरेरी वर्क लिखना वगना चालू कर दिया था। प्राकृत में लिखना बहुत टाइम के बाद आया। प्राकृत एंड अर्ध मगधी लैंग्वेजेस वर used in the Jain agamas. It is important to note that the period of transition from one language or dialect to another was a slow and cannot be separated into strict chronological period. आप लोग जानते हैं ना कि एक भाषा से दूसरी भाषा की तरफ जाना मतलब ये एक दिन फटाफट नहीं होगा ना, धीरे धीरे होगा। ये एक स्लो प्रोसेस है। अभी देखिए प्राकृत क्या क्या इंक्लूड करता है। पाली आता है इसके अंदर, मगधी आता है जिसको अर्धमगही भी बोला जाता है, सुरसैनी आता है, महाराष्ट्री प्राकृत आता है, एलू आता है, पिशाची आता है। पिशाची जनरली भूतों की भाषा होती है, वैसे तो ये विलुप्त हो गई भूतों की भाषा, पर एक हाथ दो लिटरेचर इस पे लिखे गए हैं। पाली आपको पता है, इट वाज वाइडली स्पोकन इन मगध रीजन में ज़्यादा यूज़ करते थे। पाली गौतम बुद्ध भी यूज़ करते थे और वर्धमान महावीर भी यूज़ करते थे। इसलिए इस एरिया में जैसे मगध रीजन में पाली ज़्यादा बोलने लगेगी, क्योंकि आपने एक बार ध्यान व्यान तो ले लिया, आपने नॉलेज ले ली, अब उसको कॉमन लोगों तक पहुंचाना भी है। अब कॉमन लोगों की भाषा संस्कृत तो है नहीं, तो पाली में प्रीचिंग्स की, प्राकृत में प्रीचिंग की। ठीक है। इट वॉज पॉपुलर ड्यूरिंग द 5th to 1st century BC. It was closely related to Sanskrit, and the texts in Pali were generally written in the Brahmi script. The Tripitakas of Buddhism were also written in Pali. It served as the lingua franca. Lingua franca मतलब bridge language, ठीक है, of Triveda Buddhism. It is believed that Buddha himself did not speak in Pali, but delivering his preachings in the Ardha Magadhi language. ठीक है। मगधी प्राकृत और अर्ध मगधी। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट काइंड ऑफ प्राकृत। इट्स लिटरेरी यूज increased after the decline of the Sanskrit and Pali. Buddha and Mahavira perhaps spoke in Ardha Magadhi. It was the court language of few Mahajanapadas as well as the Mauryan dynasty. Several Jain texts and the rock edicts of Ashoka were also written in Ardha Magadhi. It later evolved into many languages of Eastern India such as Bengali, Assamese, Odia, Maithili and Bhojpuri. तो जब मैं बोलता हूँ कि अर्ध मगधी यानी मगधी प्राकृत जैसे बुद्धा पाली लैंग्वेज बोलते नहीं थे। मैंने शायद बोला आप लोगों की बुद्धा पाली लैंग्वेज भी बोलते थे, पर वो एक्चुअली पाली लैंग्वेज बोलते नहीं थे, वो बोलते थे अर्ध मगधी। अब अर्ध मगधी ये प्राकृत लैंग्वेज का पार्ट है, और बुद्धा और महावीर इसी लैंग्वेज में लोगों को अपना ज्ञान बांटते थे। कितने सारे महाजनपदास का ये भाषा था, और मौर्यन डायनेस्टी जब था, मौर्यन एम्पायर, उस टाइम पे ये कोर्ट की भाषा थी। बहुत सारे जेन्स और अशोका के इंस्क्रिप्शन पे यही भाषा लिखी हुई है, और इसी भाषा से निकल के आती है क्या, अपनी मैथिली, भोजपुरी, ओडिया, आसामीज़ और बंगाली। आप देखो कि बंगाली थोड़ा थोड़ा रिलेटेड है। आसामीज़ अगर आप आसामीज़ देखने जाओगे वो भी थोड़ा थोड़ा आप समझ में आता है, क्योंकि जो निकला तो अर्धमगधी से है। मैथिली भी, भोजपुरी तो आप लोग देख ही रहे हो, अभी आप लोग क्या ही बताना। सुरसैनी, इट वॉज वाइडली यूज टू राइट ड्रामाज इन मेडिवल इंडिया. It is also referred to as dramatic Prakrit. It was the predecessors to North Indian languages. Jain monks mainly used this version of Prakrit while writing. The oldest text of the Digambara Jain, the Satakandhagama, is written in Suraseni. सुरसैनी जैन लोग यूज़ करते थे। ये ड्रामेटिक लैंग्वेज है, मतलब ड्रामा व्रामा अगर लिखना हो तो इसमें लिखा जाता था। जो जैन लोग हैं, जैन मॉन्क्स है, वो जनरली इसी भाषा में लिखते थे। महाराष्ट्रीय प्राकृत, इट वॉज स्पोकन अंटिल 9th century AD and was the predecessor to Marathi and Konkani. It was used widely in western and southern India. It was the official language of Satavahana dynasty. Several dramas were written in this language, such as Gha Kosha by King Hala and Gauda Vahu, slaying the king of Gauda by Vakapati. महाराष्ट्रियन प्राकृत, ठीक है, ये प्रीडेसर्स थे मराठी और कोंकणी की। जो लोग महाराष्ट्र से होंगे मेरे भाई,
मेरे दोस्त जितने भी महाराष्ट्र से होंगे उन लोगों को पता है कि मराठी का कैसे आया। जनरली मराठी इज़ मच ओल्डर देन हिंदी, ठीक है। पहले मराठी आई फिर हिंदी आया। उसके बाद आते हैं हम लोग, और ये जो मराठी प्राकृत थी वो सतावना सतावना डायनेस्टी थी। सतावना डायनेस्टी थी, उसकी ऑफिशियल लैंग्वेज थी। एलू इज़ एन एंशियंट फॉर्म ऑफ सिन्हाला लैंग्वेज ऑफ श्रीलंका। इट इज़ सिमिलर टू पाली। एलू। पिशाचिनी, जैसे मैंने आपको बताया कि भूत भाषा है ये डेड लोगों की, ऑफ्टन रिगार्डेड एज प्राकृत। ऑफ्टन रिगार्डेड एज प्राकृत, इट इज़ कंसिडर्ड एन अनइम्पॉर्टेंट डायलेक्ट। गोंडियाज बृहत कथा एन एंशियंट एपिक इज रिटन इन पिशाचिनी। अपभ्रमास, ये भी एक लैंग्वेज थी, मैंने आपको बताया ना यहाँ जब मैंने आपको बताया लैंग्वेजेस में। यहाँ हम लोग ने क्या कवर किया, अर्धमगधी, पाली। अर्धमगधी से क्या निकल के आया, ओडिया, असमीज, भोजपुरी, मैथिली, बंगाली। अपभ्रमास अभी देखेंगे हम लोग क्या है। लिंगुआ फ्रैंका मतलब क्या, ब्रिज लैंग्वेज। कितने प्राकृत से कितने लैंग्वेजेस निकले, एक निकला पाली, दूसरा निकला मगधी और अर्धमगधी। अर्धमगधी से हमारा जो भाषाएं निकली है वो बंगाली, असमीज, ओडिया, मैथिली एंड भोजपुरी। सुरसेनी ड्रामा स्क्रिप्ट उसको बोलते, ड्रामा लिखने के लिए यूज़ होता था। महाराष्ट्रियन प्राकृत ये प्रीडेसर्स था कोंकणी और मराठी की। उसके बाद एलू श्रीलंका में बोला जाता था। पिशाचिनी भूत भाषा है, वो पिशाची से ही नाम से याद रहा, पिशाच, तो भूत भाषा है। अब आए अपभ्रमास। द डेवलपमेंट ऑफ अपभ्रमास, corrupt or non-grammatical, took place in 6th to 7th century. Apabhramas is also an umbrella term used to refer a dialect other than Sanskrit and even Prakrit. तो ये अपभ्रमा है ना, इसको एक अम्ब्रेला टर्म मतलब एक छतरी की तरह कंसिडर किया जाता था, जिसके अंदर प्राकृत और संस्कृत छोड़ के दूसरे बाकी कोई भी भाषाएं आ सकती है। इट रिप्रेजेंट अ ट्रांजिशन फ्रॉम द मिडल टू द मॉडर्न इंडो आर्यन ग्रुप ऑफ लैंग्वेजेस। ये अपभ्रमा जो है ना, वो मिडल से मॉडर्न की तरफ का जो ट्रांजिशन है अपना, मिडल से मॉडर्न तक का ट्रांजिशन, उसके इसमें आती है लैंग्वेज के ग्रुप में। अपभ्रमास जनरली बिकेम अ लिटरेरी लैंग्वेज एंड वाज यूज्ड टू राइट सेवरल टेक्स्ट्स, लीजेंड्स एक्सेट्रा। अपभ्रमास डेवलप्ड इन टू आइडेंटिटी बाय द 7th century. दिस कैन बी हाईलाइटेड बाय द फैक्ट दैट बहामहा, a renowned poet of Kashmir from the 6th or 7th century AD, divided poetry into Sanskrit, Prakrit and Apabhramas. Also, Dandin said that Apabhrama is the dialect of the common folks. Many Jain monks and scholars wrote extensively in Apabhramas, thereby and sustaining the language. Major work include Pushpandatta's Mahapurana, Digambara Jain text, Danapala's Bhavi सयत्तक कहा। ये दोनों लिटरली टेक्स्ट यूज़ किए गए हैं अपभ्रमास की। तो आपको समझ में अपभ्रमास क्या है। अपभ्रमास एक ट्रांजिशन फेज था मॉडर्न इंडिया, मिडल से मॉडर्न आर्यन ग्रुप में के लैंग्वेजेस में। इसके ये जनरली टेक्स्ट इसके लिटरेचर्स और टेक्स्ट मिले हैं हम लोगों को। कितने सारे पोएट्स हैं जो इन्होंने इस ही लैंग्वेज पे काम किया है। और अपभ्रमास को बोलते हैं एक अम्ब्रेला टर्म बोलते हैं इसको, अम्ब्रेला लैंग्वेज, वेयर इट सेग्रीगेट्स फ्रॉम संस्कृत एंड प्राकृत, और उसके अंदर उस अम्ब्रेला टर्म के अंदर बहुत सारे अदर लैंग्वेजेस आ सकते हैं। मॉडर्न इंडो आर्यन ग्रुप, द लैंग्वेजेस बिलोंग टू दिस ग्रुप आर हिंदी, असमीज, बंगाली, गुजराती, मराठी, Punjabi, Rajasthani, Sindhi, Odia, Urdu, etc. The language under this subgroup developed gradually after 1000 AD. These languages are mainly spoken in the northern, western and the eastern part of India. जो मॉडर्न इंडियन इंडो आर्यन ग्रुप से निकले लैंग्वेजेस, उसमें से आता है हिंदी, असमीज, बंगाली, गुजराती, मराठी, पंजाबी, राजस्थानी, सिंधी, ओडिया, उर्दू। यहाँ पे भी मैंने मेंशन किया है। ये सारे मॉडर्न इसके अंदर आते हैं लैंग्वेजेस में। इसका डेवलपमेंट ग्रेजुअली होने लगा 1000 AD के बाद।
ज़्यादातर ये नॉर्थ में, हिंदी नॉर्थ में बोली जाती है, वेस्ट में भी बोली जाती है अलग लैंग्वेज, ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में भी अलग लैंग्वेज बोली जाती है। आप लोग इसमें से रिलेट कर सकते हो कौन कौन सी लैंग्वेजेस बोली जाती है। रोमानी इज़ एन इंडो आर्यन लैंग्वेज, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ द बाल्कन Sparachobund. It is the only new Indo-Aryan language spoken extensively outside the Indian subcontinent. रोमानी ऐसा एक लैंग्वेज है जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट यानी इंडिया में नहीं बोला जाता है, बट इसके रूट्स इंडिया के हैं, इंडिया के बाहर बोला जाता है। बंगाली लैंग्वेज डेवलपमेंट आप लोग जानते ही है कि पाकिस्तान के बाद जब बांग्लादेश डिवाइड हुआ तो उन लोगों ने बोला था कि मेरे को एक लैंग्वेज चाहिए जिस पे हम लोग बात करें, तो बंगाली डेवलपमेंट वहाँ से हुआ। चलिए वो बताऊँ मैं आप लोगों को, पढ़ते हैं आगे। After the birth of Pakistan in early 1948, Bengalis found that the money order from which was used for sending money through the post included only Urdu language and excluded Bangla. This led to the start of Bengali language movement in East Pakistan, which is now Bangladesh. The demand for Bangla as one of the national language along with Urdu was raised first by Dhirendranath Datta from the East Pakistan in 1948. In the Constituent Assembly of Pakistan on 21st February 1952, police opened fire on rallies where people sacrificed their lives for the mother tongue. After a year of conflict, the central government granted official status to Bengali language in 1956. UNESCO in 1999 announced 21st February as the International Mother Language Day in order to promote awareness of linguistic and cultural diversity and to promote multilingualism. The day was formally recognized by UN in 2002 and which is also established 2008 as the International Year of Language. देखिए बंगाली लैंग्वेज था ना, जब ईस्ट पाकिस्तान था उस टाइम पे एक मूवमेंट चालू हुई, जब वो लोग मनी ऑर्डर भेजते थे कहीं पे, क्योंकि अभी जितना टेक्नोलॉजी एडवांस है उस टाइम पे इतना टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं था। तो जब वो लोग मनी भेजते थे तो मनी ऑर्डर पे हमेशा उर्दू में लिखा आता था। तब उन लोगों को लगा कि नहीं यार, बंगाली तो इन लोग ने कभी लिखे ही नहीं। तब एक मूवमेंट स्टार्ट हुआ बंगाली लैंग्वेज के लिए। उसके लिए धीरेन्द्र नाथ दत्ता जो है उन्होंने इनिशिएटिव ली। ये लोग प्रोसेशन कर रहे थे तो पुलिस ने फायर कर दिया और उसमें कितने लोगों की जान चली गई। उसके बाद में एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली गवर्नमेंट ने एक बनाई और बना के उन लोगों ने बोला कि ठीक है, हम लोग बंगाली को एक मान्यता देते हैं। और 21 फरवरी को वो मान्यता मतलब 21 फरवरी को जो फायरिंग हुई थी उसी दिन को यूनेस्को ने इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे घोषित कर दिया। ये थी बंगाली लैंग्वेज की कहानी कैसे आया। पर ये बेसिकली मोर रिलेटेड टू ईस्ट पाकिस्तान यानी बांग्लादेश वाला टाइप्स। चलो द्रविडियन पे चले। द्रविडियन लैंग्वेजेस में आपके सारे साउथ इंडिया के लैंग्वेजेस आ जाएंगे, साउथ के लैंग्वेज आ जाएंगे। इंडिया तो एक ही है। दिस ग्रुप मेनली comprises the language spoken in the southern part of India. Around 25% of the Indian population is covered under this group. Proto-Dravidian gave rise to 21 Dravidian languages. They can be broadly classified into three groups: Northern group, Central group and Southern group. द्रविडियन लैंग्वेजेस में सारे साउथ एंड सदर्न पार्ट के जितने भी लैंग्वेजेस है वो आएंगे। 25% लोग इस लैंग्वेज इंडिया में 25% पॉपुलेशन जो है अपनी इंडिया की वो ये लैंग्वेज बोलती है। और इसको हम लोग सब डिवाइड कर सकते हैं नॉर्दर्न ग्रुप, सेंट्रल ग्रुप एंड सदर्न ग्रुप में। नॉर्दर्न ग्रुप में कितने लैंग्वेजेस आती है देखिए। इट कंसिस्ट ऑफ 3 लैंग्वेजेस नॉर्थ में, भरूही, माल्टो, खुरू। भरूही स्पोकन इन बलूचिस्तान, Malto is in the tribal area of Bengal and Odisha, while Khuru is spoken in Bengal, Odisha, Bihar and मध्य प्रदेश। मुझे नहीं पता कहाँ बोला जाता है, पर मतलब यहाँ इन्फॉर्मेशन दी हुई है पर मैंने सुना अभी तक नहीं है प्रॉब्ली। सेंट्रल ग्रुप में देखिए, इट कंसिस्ट ऑफ 11 लैंग्वेजेस: गोंडी, कोंड, कुई, मांडा, परजी, गडाबा, कोलामी, पेंगो, नैकी, कुवी एंड तेलुगु। सेंटर में तेलुगु आता है। ओनली तेलुगु बिकम्स अ सिविलाइज लैंग्वेज एंड इट इज स्पोकन इन दी स्टेट्स ऑफ आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, वेयर दी अदर स्टेट्स आर ट्राइबल लैंग्वेजेस। सदर्न पार्ट में देखो, सदर्न पार्ट में आपको मोस्टली कन्नड़, तमिल, मलयालम, तुलु भी मिल जाएगा। 7 लैंग्वेजेस बिलोंग टू दिस ग्रुप: कन्नड़ा, तमिल, मलयालम, तुलु, कोडागु, टोडा एंड कोटा। तमिल इज़ दी ओल्डेस्ट अमॉन्ग देम। सदर्न पार्ट के इतने सारे लैंग्वेजेस में से तमिल सबसे पुराना है।
Among the 21 languages of the Dravidian group, the 4 major languages are follow. 21 लैंग्वेजेस है द्रविडियन ग्रुप के, लेकिन ज़्यादातर इंपॉर्टेंट 4 ही है: तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम. सेनो टिबेटियन ग्रुप. सीनो टिबेटियन को भी इन लोगों ने डिवाइड किया था कि टिबेटियन बर्मन और सेसमीज चाइनीज़. वहाँ पे थोड़ा जो टिबेट साइड आता था वो लोग टिबेटियन बोलते थे, चाइना साइड थोड़ा सा जो आता है वहाँ पे वो लोग सेसमीज चाइनीज़ बोलते थे. देखिए, लैंग्वेज अंडर दिस ग्रुप बिलोंग टू दी मंगोलॉइड फैमिली. अभी देखिए, मैंने जब इंडो आर्यन बताया था वो क्या, इंडो यूरोपियन फैमिली. द्रविडियन का फैमिली तो अपने को नहीं पता है. मुझे लगता है द्रविडियन का जो ग्रुप है वो प्रॉब्ली इंडिया में है. इसका देखना, मैं आपको ढूंढ के बताता हूँ, या फिर आप लोग मुझे कमेंट बताओ कि द्रविडियन की फैमिली क्या है. ठीक है, सारे काम मैं ही करूँ, कुछ तो खुद भी करो यार. लैंग्वेज अंडर दिस ग्रुप बिलोंग टू दी मंगोलॉइड फैमिली एंड stretch to all over the Himalayan, North Bihar, North Bengal, Assam and up to the north eastern frontier of the India. जितना भी हिमालयन पार्ट जहाँ पे आता है वहाँ पे ये मतलब वहाँ पे इसका विस्तार हुआ है. These languages are considered to be the older than the Indo-Aryan languages and are referred to as Kiratas in the older Sanskrit languages. लिटरेचर किरातास बोलते थे सीनो टिबेटियन को. ओल्ड संस्कृत लिटरेचर जो थी उसके अंदर ये मेंशन किया गया है. लैंग्वेजेस बिलोंगिंग टू दिस ग्रुप्स आर स्पोकन बाय 0.6% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन. सीनो टिबेटियन ग्रुप इज फर्दर डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग्स: टिबेटियन बर्मन एंड सेसमीज चाइनीज़. टिबेटियो बर्मन में देखिए, लैंग्वेज अंडर दिस टिबेटियन बर्मन ग्रुप, टिबेटियो बर्मन ग्रुप आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स: टिबेटियन, सिक्किमीज, भूटिया, बाल्टी, सरपा, लूली एंड लद्दाखी. हिमालयन, कनौरी एंड लिम्बू. नॉर्थ आसाम, अभोर, मीरी ट्राइब्स आपको पता है. आका, डाफला भी पता है, डाफला हिल्स भी है. मिशिमी वो भी एक है. उसके बाद कुकोई, गोरो, बोडो, मिकिर ट्राइब्स भी है. नागा ट्राइब्स भी है, एक्सेट्रा. मिटी सी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंग्वेज स्पोकन अंडर दिस सब ग्रुप एंड इज़ मेनली स्पोकन इन मणिपुर. मिसिपी, मिटी ई वो मणिपुर में बोली जाती है वो भाषा. सेसमीज चाइनीज़ में अहोमी करके एक लैंग्वेज है इज़ वन ऑफ द लैंग्वेज विच बिलोंग टू दिस ग्रुप. हाउएवर द लैंग्वेज इज़ ऑलरेडी एक्सटिंक्ट इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट. ये लैंग्वेज एक्सटिंक्ट हो गई इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, वैसे जैसे पिशाची हो गई. ऑस्ट्रिक देखिए, लैंग्वेज अंडर दिस ग्रुप बिलोंग टू दी Ostro-Asiatic subfamily, which is represented by the language of the Munda or Kol group and are spoken in central, eastern and northern eastern India. Some of them also belong to Mon Khmer group via Khasi and Nicobaris. With Khasis and Nicobaris, Khasi tribe भी है. These languages have been extinct much before the advent of the Aryans. Sorry. These languages have been in existence much before the advent of the Aryans and thus these were referred to be the निसादास इन दी एंशियंट संस्कृत लिटरेचर. ऑस्ट्रिक को निसादास भी बोलते हैं. ये इंडो आर्यन के आने से पहले ही थे, यानी हिंदी और बाकी सारे लैंग्वेजेस आने के पहले से ये लैंग्वेजेस हैं. संथाली इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंग्वेज अंडर दिस ग्रुप एंड इज स्पोकन बाय द संथाल ट्राइब्स ऑफ झारखंड, बिहार एंड बंगाल. विद द एक्सेप्शन ऑफ खासी एंड संथाली, ऑल द Austroasiatic languages in Austroasiatic languages in India territory are endangered. इन दो को छोड़ के बाकी सारे लैंग्वेजेस इंडेंजर्ड है. अदर में आप देख लो, दिस ग्रुप इंक्लूड सेवरल द्रविडियन ट्राइबल लैंग्वेजेस सच एज गोंडी और ओराओन, प्राजी, विच आर वेरी डिस्टिंक्ट एंड कैन नॉट बी क्लासिफाइड इन द ग्रुप मेंशन्ड अबव. डिफरेंस बिटवीन इंडो आर्यन एंड द्रविडियन. द रूट्स in these two languages families are different. There is different grammatical structure in these two group. The grammatical structure for the Dravidian family is agglutinative, that is the combination in which root words are united resulting in little or no change of form or less of words. The grammatical structure for the Indo-Aryan group is inflected,
that is words ending or its spelling changes according to its grammatical functions in the sentence. हम लोग को सिखाया गया है ये कि अगर सेंटेंस में वर्ड बदल जाता है, अगर ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर बदल जाता है तो, जबकि ऊपर ड्रेविडियन लैंग्वेज में ऐसा है नहीं। ठीक है, तो ये हो गई हम लोगों की लैंग्वेजेस पे। लैंग्वेजेस में आपने देखा कि हमारे इंडियन लैंग्वेजेस को कितने में डिवाइड किया जाता है, इंडो आर्यन, ड्रविडियन, उसके बाद आप देखो तो साइनो टिबेटियन है, उसके बाद ऑस्टिक है, अदर है, और कुछ मैं भूल रहा हूँ क्या? बताओ 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 बताओ। ये नेग्रोइड, इसके बारे में दिया नहीं है। अच्छा, इंडो आर्यन टाइम के हिसाब से डिवाइड किया गया, तो ओल्ड इंडो आर्यन, मिडल इंडो आर्यन और मॉडर्न इंडो आर्यन। ओल्ड इंडो आर्यन में हमारा आ गया संस्कृत। संस्कृत का जब लोगों को लगा कि अच्छा संस्कृत बहुत बड़े लोगों के लिए है, तो प्राकृत डेवलप हुई। प्राकृत में भी बहुत सारी लैंग्वेजेस डेवलप हुई। उस प्राकृत में पाली डेवलप हुई, मगधी डेवलप हुई, सुरसेनी डेवलप हुई, महाराष्ट्रियन डेवलप हुई, एलू हुई, पिशाची हुई। उसके बाद अपभ्रमा आया। अपभ्रमा क्या बोलता है कि ये जितने भी संस्कृत और पाली नहीं है लैंग्वेजेस, वो सारे इसके अंदर आएंगे, यानी एक अम्ब्रेला टर्म के अंदर आएंगे। उसके बाद आई ड्रेविडियन। ड्रेविडियन में आपको आया, उसमें हम लोग ने डिवाइड किया कि नॉर्थन, सेंट्रल और सदर्न में। उसमें बहुत इंपॉर्टेंट जो लैंग्वेजेस थी, उसमें एक था तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम, ये लैंग्वेजेस। तेलुगु, तमिल सबसे पुरानी थी सदर्न ग्रुप में। सिनो टिबेटियन में टिबेटियो बर्मन आया, सेसमी चाइनीज़ आई, ऑस्ट्रिक आया और बाकी अदर लैंग्वेजेस आया। ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया। अच्छा, अब ऑफिशियल लैंग्वेजेस तो मैं कवर कर लूँगा। अभी आप लोग मुझे बताओ क्या क्वेश्चन है आप लोगों के। देखिए, लैंग्वेजेस इतना कुछ नहीं है, मैं पढ़ के बता रहा हूँ आप लोगों को। बस आपको ये कि भैया ने सब छोड़ नहीं दिया। आधी बुक हम लोग कवर कर चुके हैं, यहाँ आधी बुक कवर कर चुके हैं, और आधी इतनी कुछ है नहीं। इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या आपको मिलेगा, एक बुद्धिज़्म मिलेगा, एक जैनिज़्म मिलेगा। ये चीज़ें आप लोग को इंपॉर्टेंट मिलेंगी। देखिए, पीपीटी बना के ख़त्म करने में मेरे को ऐसा कुछ है नहीं, पर कैसे है ना कि पीपीटी बना पे मेरे को खुद को श्योर नहीं होता कि यार मैंने बच्चों को कुछ पढ़ाया है। मेरे को बच्चों को पढ़ाना है, मतलब मैं वर्ड टू वर्ड, लाइन बाय लाइन पढ़ाऊँ, ताकि बच्चों को ऐसा ना लगे कुछ छूट गया हो पीपीटी के अंदर। एनीवेज, आप लोग घर जाके बुक रिवाइज़ करोगे ही करोगे, तो मैं आपके लिए रिवाइज़ कर देता हूँ, सिंपल। और इस बुक के बाहर कुछ आएगा। अगर एक बार हमारा स्टैटिक कंटेंट प्रिपेयर हो गया ना, तो डायनामिक हम लोग करते रहेंगे, और फिर बाद में आप रिलेट कर पाओगे। वो रिलेट कैसे कर पाओगे ये भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मैंने ये खुद सारी चीज़ें की हुई है। चलिए चलते हैं ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया। आर्टिकल 343 क्लॉज 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेट्स दैट ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट शैल बी हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट अनलेस पार्लियामेंट decide otherwise. The use of English for official purpose was to cease 15 years after the constitution came into effect. ऐसा बोला गया था कि जो अपना जो ऑफिशियल लैंग्वेज होगा वो हिंदी होगी, हिंदी इन ड्रेविडियन स्क्रिप्ट, देवनागरी स्क्रिप्ट पर। और पार्लियामेंट ने ये बताया क्या कि इंग्लिश जो होगा वो 15 साल के बाद बंद हो जाएगा और हिंदी ही चलेगी। अब इतने सारे यूनियन ऑफ स्टेट्स है, इसमें सिर्फ हिंदी चलाना, तो साउथ के जितने भी हमारे राज्य हैं उन लोगों को ऐसा लगा कि नहीं यार, फिर हमारे लैंग्वेज का क्या होगा, वो भी तो प्रिजर्व रहनी चाहिए। तो फिर क्या हुआ ये देखते हैं। दैट इज़ ऑन 26 जनवरी 1965। दिस मीन्स दैट ओवर अ पीरियड ऑफ 15 years फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हिंदी विल रिप्लेस इंग्लिश एज ऑफिशियल लैंग्वेज। पार्लियामेंट कैन डिसाइड इफ इंग्लिश कैन बी यूज एज द ऑफिशियल लैंग्वेज। दिस क्लॉज लेड टू प्रोटेस्ट अक्रॉस द नेशन बाय नॉट हिंदी स्पीकिंग कम्युनिटी अगेंस्ट दी चेंज इन दी ऑफिशियल लैंग्वेज फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी। तो जो भी नॉन हिंदी स्पीकिंग कम्युनिटी थी, उन लोगों ने प्रोटेस्ट किया कि नहीं, हिंदी को मत करो। द प्रोटेस्ट रिजल्टेड इन दी इनैक्टमेंट ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963। अब इस प्रोटेस्ट की वजह से ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 इनैक्ट करना पड़ा गवर्नमेंट को। दिस एक्ट डिक्लेयर्स हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन। ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन, इंग्लिश हैज़ बीन गिवन द स्टेटस ऑफ सब्सिडरी official language of the Union. The Constitution of India has also made a provision for each of the Indian states to choose its own official language for communications at the state level. There are many languages listed in 8th schedule of the Constitution which may be used by the state for official purposes. Initially, the following 14 languages were selected under the 8 schedules. 8 शेड्यूल के अंदर ये 14 लैंग्वेजेस थे, अभी 22 हो गए। लेटर संथाली वॉज एडेड, उसके बाद
मणिपुरी, नेपाली, कोंकणी ऐड किया गया। उसके बाद 92nd अमेंडमेंट एक्ट 2003 से बोडो, मैथिली, डोगरी, संथाली ऐड किया गया। अब 22 लैंग्वेजेस है। अच्छा, नोट करने की बात क्या है, देयर इज़ नो नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। ये नोट करने की बात है। कभी कोई बोले कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, उसको ये चिपका लो कि भाई देख, हिंदी हमारी नेशनल भाषा नहीं है, ऑफिशियल लैंग्वेज है। द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट स्पेसिफाई एन ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर द स्टेट फॉर द कंडक्ट ऑफ देयर ऑफिशियल फंक्शंस। कॉन्स्टिट्यूशन ने ये प्रोविजन नहीं दिया कि भाई ये ऑफिशियल लैंग्वेज होगी ही स्टेट की। स्टेट अपने हिसाब से अडॉप्ट कर सकता है, और स्टेट वो लैंग्वेजेस अडॉप्ट कर, ऐसा नहीं है कि जो 8 शेड्यूल में दी है वही लैंग्वेज अडॉप्ट करे, उसकी जो मर्ज़ी वो अडॉप्ट कर सकता है। जैसे कि त्रिपुरा में कोको बोरो चलता है, पुंडीचेरी में फ्रेंच चलता है, मिजोरम में मीज़ी चलता है। इंग्लिश इज़ नॉट इन द 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस, मैंने आपको पहले बताया 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस में नहीं है इंग्लिश। अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड ही ऐसे स्टेट है जहाँ पे इंग्लिश एज देयर ऑफिशियल लैंग्वेज है। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में लैंग्वेजेस को लेके क्या प्रोविजंस है आपको पता है, अभी बताया मैंने। स्टेटस ऑफ क्लासिकल लैंग्वेज, अब क्लासिकल लैंग्वेजेस क्या है, कैसे हैं, ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए, उसके बाद ये स्क्रिप्ट्स है, उसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा, क्या करें, ये यार चलते हैं। इतना तो आपको समझ में आ गया कि अच्छा ठीक है, लैंग्वेजेस क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, हिस्ट्री क्या थी। In 2004, the Government of India declared that languages that met certain requirements would be accorded to the status of classical languages of India. Criteria क्या थी, एक, the following criteria were laid down to determine the eligibility of languages to be considered for classification as a classical language. Classical language बनाने के लिए गवर्नमेंट ने बोला कि भाई देख, ये सारी चीज़ें फॉलो, ये क्राइटेरिया मेट होंगी तो ये क्लासिकल लैंग्वेज है। हाई एंटिक्विटी ऑफ इट्स अर्ली टेक्स्ट रिकॉर्डेड हिस्ट्री ओवर अ पीरियड ऑफ 15,000 to 200 ईयर्स। काफ़ी एंटीक होनी चाहिए उसके जो भी टेक्स्ट है, रिकॉर्ड हिस्ट्री मिली है वो। अ बॉडी ऑफ एंशियंट लिटरेचर टेक्स्ट विच इज़ कंसिडर्ड अ वल्नरेबल हेरिटेज बाय जनरेशंस ऑफ स्पीकर। एक ऐसा टेक्स्ट या लिटरेचर जो कि बहुत वल्नरेबल है, और ये एक प्रजाति या फिर ये लोग ख़त्म हो जाएंगे तो ये ख़त्म हो जाएगी। द लिटरेरी ट्रेडिशन टू बी ओरिजिनल एंड नॉट बोरोड। जो लिटरेरी ट्रेडिशन है उनका, वो कहीं से उठाया हुआ ना हो, एकदम ओरिजिनल हो। द क्लासिकल लैंग्वेजेस एंड लिटरेचर मस्ट बी डिस्टिंक्ट फ्रॉम द मॉडर्न। जो मॉडर्न है अभी ट्रेडिशन, उससे एकदम अलग होने चाहिए, डिस्टिंक्ट होना चाहिए। देयर मे ऑल्सो बी डिसकंटिन्यूटी बिटवीन द क्लासिकल लैंग्वेज एंड इट्स लेटर फॉर्म और इट्स ऑफशूट। डिसकंटिन्यूटी भी हो तो चलेगा उसके लैंग्वेज में, क्योंकि अच्छा ठीक है अभी तक के लिए इतना ही मिलेगा, पर इतने टाइम तक ये नहीं मिला, उसके बाद कुछ मिले तो उस टाइम वो भी चलेगा इनको। ये सारे 4 क्राइटेरियाज है जो अपने को लैंग्वेजेस में देखने। एक तो ये बहुत एंटीक होना चाहिए। दूसरा, जो लिटरेरी टेक्स्ट है वो वल्नरेबल हेरिटेज को दर्शाना चाहिए कि अच्छा ठीक है ये एक पूरी कम्युनिटी ख़त्म हुई तो ये ख़त्म हो जाएगा। वैसे ही ओरिजिनल होना चाहिए, किसी से उठाया हुआ नहीं होना चाहिए। डिस्टिंक्ट देना चाहिए मॉडर्न लैंग्वेज से। अब उसमें इन लोगों ने तमिल आया, तेलुगु आया, मलयालम आया, संस्कृत आया, कन्नड़ आया, उड़िया आया। द गवर्नमेंट हैज़ बीन क्रिटिसाइज फॉर नॉट इंक्लूडिंग पाली एज अ क्लासिकल लैंग्वेज एज एक्सपर्ट्स आर्ग्यू दैट इट फिट्स ऑल दी अबव मेंशन क्राइटेरिया। पर गवर्नमेंट ने कभी पाली को इंक्लूड नहीं किया, लेकिन लोग बोलते हैं कि जितने भी क्राइटेरिया ऊपर 4 दिए गए हुए हैं वो फिट करता है, तो भी गवर्नमेंट ने अभी तक इंक्लूड नहीं किया। अब क्लासिकल लैंग्वेज बोल दिया तो बेनिफिट क्या होंगे, क्योंकि कुछ तो बेनिफिट होगा ना, तभी तो क्लासिकल लैंग्वेज बोल रहे हैं लोग। The government of India's resolution states the following benefit will occur to a language declared as a classical language. 2 major international awards for scholars of eminence in the classical Indian language to be awarded annually. अवार्ड मिलेंगे स्कॉलर्स को जो भी उस क्लासिकल लैंग्वेज के लिटरेचर पे काम कर रहा होगा। अ सेंट्रल एक्सीलेंस फॉर स्टडीज़ इन दी क्लासिकल लैंग्वेज विल बी सेटअप। अ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, एक इंस्टीट्यूट बनाई जाएगी जहाँ पे इस क्लासिकल लैंग्वेज के बारे में स्टडी किया जाएगा। द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी विल बी रिक्वेस्टेड टू क्रिएट एंड टू स्टार्ट विथ at least in these in central university a certain number of professional chairs in classical languages for
स्कॉलर्स ऑफ एमिनेंस। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन कुछ सीटें रिज़र्व करेंगी या कुछ सीटें रखेंगी ऐसे स्कॉलर्स के लिए जो लोग क्लासिकल लैंग्वेज में उनका योगदान हो। नेशनल ट्रांसलेशन म्यूज़ियम क्या है कि जितने भी अपने स्क्रिप्चर्स है, लिटरेचर है, वो एक भाषा से दूसरी भाषा में ट्रांसलेट किए जाए जो कि लोगों को समझ में आए। उसके लिए उसके लिए क्या सेटअप की गई थी, नेशनल ट्रांसलेशन मिशन किया गया था। लिंगुआ फ्रैंका मैंने आप लोगों को बताया कि बेस्ट एग्जांपल क्या है उसका, इंग्लिश ही टैक्स है ब्रिज लैंग्वेज। देखा मैंने बोला लिंगुआ फ्रैंका आल्सो नोन एज अ ब्रिज लैंग्वेज, कॉमन लैंग्वेज, ट्रेड लैंग्वेज और वेक्यूलर लैंग्वेज इज़ अ लैंग्वेज ऑफ डायलेक्ट सिस्टमैटिकली यूज टू मेक कम्युनिकेशन पॉसिबल बिटवीन पर्सन नॉट शेयरिंग नेटिव लैंग्वेज और डायलेक्ट। जैसे मैं अभी महाराष्ट्र में रहता हूँ और यहाँ पे महाराष्ट्रियन लोग हैं पर यहाँ चलती मराठी है, बट देन अभी हिंदी जो है वो महाराष्ट्रियन लोगों को भी समझती है, मेरे को भी समझती है, जिससे मैं उन लोगों को कम्युनिकेट कर पाता हूँ। तो मेरे लिए क्या हिंदी हो गई, क्या लिंगुआ फ्रैंकिया हो गई, यानी लिंगुआ फ्रैंका हो गया, यानी ब्रिज लैंग्वेज। क्रिटिकल एंडेंजर्ड लैंग्वेजेस हम लोगों को देखने की ज़रूरत नहीं है, कभी पूछता नहीं है। अभी ये देखिए इन दिस रिगार्ड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब अभी एंडेंजर्ड लैंग्वेजेस है जो ख़त्म हो रही है, उसके लिए गवर्नमेंट को कुछ करना भी पड़ेगा, है ना। जितने भी एंडेंजर्ड लैंग्वेजेस यहाँ लिस्ट किए गए हुए हैं जो कि थोड़े टाइम जाने के बाद विलुप्त हो जाएंगे, उसके लिए गवर्नमेंट क्या करी है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ इनिशिएटेड अ स्कीम नोन एज प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ एंडेंजर्ड लैंग्वेज ऑफ इंडिया, 2013 में शुरू किया। द स्कीम इज़ monitored by Central Institute of Indian Languages CIIL located in Mysore, Karnataka. In order to preserve the language and preserve the knowledge and our language in the era of digital India, Government of India through the Ministry of Human Resource Development MHRD in 2006 launched the Bharatwani project, a knowledge initiative to build a searchable knowledge repository in and about all the languages in India in multimedia text, ऑडियो, वीडियो, इमेजेस फॉर्मेट थ्रू एन ऑनलाइन पोर्टल। तो भारतवाणी करके एक इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने स्टार्ट की जहाँ पे रिटन में, ऑडियो में, वीडियो में सारे इन्फॉर्मेशन मिलेंगे आप लोगों को डिफरेंट लैंग्वेजेस के बारे में, डिफरेंट लैंग्वेजेस से और डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं। ऑनलाइन पोर्टल है ये। तो कभी अगर किसी ने पूछा कि गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव क्या किया लैंग्वेजेस के लिए, तो भारतवाणी प्रोजेक्ट डाल देना। अच्छा, लैंग्वेजेस के बारे में तो हो गई कि अच्छा ठीक है, ये तो बोलने वाली चीज़ें हैं कि लिटरेचर मिला, ये मिला, वो मिला, पर ये जो स्क्रिप्चर्स होते हैं, स्क्रिप्ट्स होती हैं, एंशिएंट स्क्रिप्ट्स, वो कितने एंशिएंट है। ब्राह्मी स्क्रिप्ट है, जेम्स प्रिंसपी, उन्होंने इसको डिशिफर किया था। ब्राह्मी स्क्रिप्ट को याद रखें, एक बार यूपीएससी पूछ चुका है वो। चलिए चलते हैं। स्क्रिप्ट इज़ ऑल्सो नोन एज अ राइटिंग सिस्टम और ऑर्थोग्राफी। स्क्रिप्ट मतलब क्या, राइटिंग सिस्टम। जैसे एक प्रोड्यूसर या एक डायरेक्टर या एक राइटर मूवी की स्क्रिप्ट लिखता है, वैसे ही स्क्रिप्चर्स जो है वो, उसका मतलब क्या होता है, राइटिंग। इट इज़ अ स्टैंडर्ड फॉर रिप्रेजेंटिंग द पार्ट्स ऑफ द स्पोकन लैंग्वेज बाय मेकिंग स्पेसिफिक मार्क्स ऑन अ मीडियम, पेपर, रॉक, birch bark, etc. The two ancient scripts in India comprises the Brahmi script and the Kharoshthi script. Most of the ancient and modern scripts in India are developed from the Brahmi scripts, be it Devanagari, Tamil, Telugu, Kannada, Odia, Assamese, Bengali, etc. Hence, it can very much be maintained that Brahmi is the mother of all scripts. ब्राह्मी को मदर ऑफ ऑल द स्क्रिप्ट बोला जाता है। और जितने भी हमारे जो राइटिंग्स आते हैं, जैसे देवनागरी में भी स्क्रिप्ट मतलब राइटिंग, तो जितने भी लिखावट के काम जो है, जैसे देवनागरी स्क्रिप्ट हम लोग बोलते हैं ना, हम लोग क ख ग घ लिखते हैं, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, ओडिया, जितने भी राइटिंग्स है, लिखावट है, लिखने की तरीका है उन लोगों का, वो सब ब्राह्मी स्क्रिप्ट से लिया गया है। इसीलिए ब्राह्मी को मदर ऑफ स्क्रिप्ट्स भी बोला जाता है। हावेवर, Urdu is written in a script derived from Arabic, and a few minor languages such as Santhali use independent script. तो संथाली इंडिपेंडेंट स्क्रिप्ट लिखता है, उसका ब्राह्मी स्क्रिप्ट से कोई लेना देना नहीं। उर्दू जो है वो अरबिक से लिखी जाती है। इंडस स्क्रिप्ट देखिए, द इंडस स्क्रिप्ट इज़ अ कॉर्पस ऑफ सिम्बॉल
produced by the Indus Valley civilization. Most inscriptions are extremely short, and it is unclear if these symbols constitute a script used to record a language. अच्छा, इंडस जो स्क्रिप्ट थी वो एक तो छोटी थी और इसमें सिम्बॉल्स यूज़ करते थे. अब इस सिम्बॉल से पता लगाना बहुत डिफ़िकल्ट होता है. इस सिम्बॉल्स को पता लगा के एक लगाना कि क्या सिंबल क्या है, उसी को बोलते हैं डिशिफरिंग. पता लगाना बहुत मुश्किल था. डिशिफर मतलब क्या होता है कि अच्छा इस सिंबल का मतलब, जैसे हम लोग ने इन्फिनिटी का साइन देखा है, अच्छा इसका मतलब है कि असंख्य, है ना. वैसा है कि अभी इस इमेज से आपको पता चल रहा है कि इसका क्या मतलब है, क्या लिखा है, कि ना सर समझ में आ रहा ना पैर. तो ऐसा था ये. ब्राह्मी स्क्रिप्ट जो थी, ब्राह्मी is the oldest writing system used in the Indian subcontinent and in the Central Asia during the final centuries BC and the early centuries AD. Some believes that Brahmi was derived from the contemporary Semitic scripts or perhaps the Indic script. All surviving Indic scripts in southern East Asia are descendant of Brahmi. The best known Brahmi inscriptions are the rock cut edicts of Ashoka in north central India, dated 232 BC. The script was deciphered in 1837 by James Principe. जो भी ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखी हुई थी वो जेम्स प्रिंसेप ने डिशिफर कर लिया और उसका मतलब समझ लिया. ब्राह्मी रिटर्न फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट. लेफ़्ट से राइट लिखते हैं हम लोग, तो वैसे ही हम लोग हिंदी भी लिखते हैं लेफ़्ट टू राइट. एंड इज़ एन abugida, meaning that each unit is based on consonants and the vowel notation is secondary. abugida मतलब पहले हम लोग कॉन्सोनेंट पे ध्यान देते हैं, वोल्स पे बाद में ध्यान देते हैं. एक्सेप्ट when the vowels commence a word. Descendant of the ब्राह्मी स्क्रिप्ट आर एज फॉलो. ब्राह्मी स्क्रिप्ट के डिसेंडेंट्स मतलब जो उसके निकले हुए, जैसे डिसेंडेंट मतलब क्या, बच्चे. तो ब्राह्मी स्क्रिप्ट के बच्चे कौन कौन से हैं? ऑफेंड नहीं होना, मैं पहले बोल रहा हूँ, मैं समझाने के लिए सब कुछ कर रहा हूँ, नहीं तो पता चला आप लोग ऑफेंड हो गए, फिर मुझे कमेंट में गालियाँ दोगे. नॉर्थ ब्राह्मी, साउथ ब्राह्मी. नॉर्थ ब्राह्मी में आया, नॉर्दर्न पार्ट जो इंडिया के थे उसमें गुप्ता स्क्रिप्ट आया. सिद्धम स्क्रिप्ट आया जिसमें आपने एसएमएस बंगाली और टिबेटियन स्क्रिप्ट्स है उसके अंदर. संस्कृत इन बुद्धिज़्म में है. शारदा स्क्रिप्ट जिसमें गौमुखी पंजाबी लैंग्वेज उनकी राइटिंग्स वगैरह आती है. नागरी स्क्रिप्ट, उसमें देवनागरी स्क्रिप्ट आती है, हिंदी लैंग्वेज नागरी स्क्रिप्ट. उसके बाद सदन में आती है भट्टीपोरलू स्क्रिप्ट, वेटेलेट्टू स्क्रिप्ट, ग्रंथा स्क्रिप्ट, मॉन स्क्रिप्ट, खेमर स्क्रिप्ट, बेबे इन स्क्रिप्ट फिलीपींस में यूज़ होती है. वो खामेर कहाँ यूज़ होती है? कंबोडिया में. गुप्ता स्क्रिप्ट अपने लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अपने पार्ट में गुप्ता का राज था, तो गुप्ता स्क्रिप्ट अपने लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है. एंड गुप्ता एज इज़ कॉल्ड गोल्डन एज फॉर व्हाट? आप लोग मुझे बताएं, प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने ये सब कुछ बताया हुआ है. इतने दिनों बाद भैया लेक्चर ले रहे हैं, मतलब भैया को कुछ याद नहीं रहेगा, ऐसा है क्या? ऐसा सोच रहे हो? सोचो भी मत ऐसा. अभी अपना 2025 का यूपीएससी का एग्ज़ाम आ रहा है भाई, कर लो, कुछ तो पढ़ाई कर लो, नहीं तो मेरी तरह कॉर्पोरेट लाइफ में फंस जाओगे ना तो ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी. आप समझ नहीं सकते हो कि कॉर्पोरेट लाइफ कितना ख़राब है. लोग 12 घंटे 14 घंटे काम करवा रहे हैं. आपको कैसे बताओ मेरा दर्द. इतने महीनों बाद ये वीडियो बनाने का चक्कर भी यही है कि यार 8 घंटे से नहीं, 9 घंटे से नहीं, 10 घंटे 12 घंटे 14 घंटे काम करवा रहे हैं, वो भी किसी और के प्रॉफिट के लिए, और उसके बदले में हमें क्या देते? थोड़ी सी सैलरी जो कि टैक्स में चली जाती है. पढ़ लो. नहीं पढ़ोगे तो मेरे हिसाब से देखो, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भैया ये पढ़ के फ़ायदा क्या है मेरा. मैंने पढ़ी, मुझसे यूपीएससी नहीं निकला. मुझे इसका मलाल नहीं है कि यूपीएससी क्यों नहीं निकला. मुझे इसका मलाल है कि चलो नहीं निकला तो नहीं, लेकिन ये ना नॉलेज जो मुझे मिला है ना वो वेस्ट नहीं होगा यार. मतलब कहीं भी मैं जाऊँ, किसी से बात करूँ, किसी अच्छे आदमी से बात करूँ और डिबेट हो जाए किसी चीज़ पे, तो मैं वहाँ अपना स्टैंड खुल के रख सकूँ. आजकल औने पौने लोग आते हैं, पता नहीं कहाँ से देख के और बोलते कि भारत में ऐसा है, भारत में वैसा है. अरे भारत को तुम जानते ही कितना हो. चलो, नहीं तो बोलोगे भैया बातों में उलझा देते हैं. गुप्ता स्क्रिप्ट. इट बिलोंग्स टू द गुप्ता एम्पायर एंड वॉज यूज टू राइट संस्कृत. द गुप्ता स्क्रिप्ट
the Gupta script descendants from Brahmi and gave rise to the Nagari, Sarda and Siddham script. यहाँ लिखा हुआ है Nagari, Sarda and Siddham script. These scripts in turn gave rise to many of the most important scripts of India along with Devanagari script, the Gurmukhi script जिसमें पंजाबी गुरु ग्रंथ साहिब लिखा हुआ है, असमी स्क्रिप्ट, बंगाली स्क्रिप्ट एंड दी तिबेटियन स्क्रिप्ट. खरोष्टी स्क्रिप्ट पे आते हैं हम लोग. खरोष्टी इज कॉल्ड सिस्टर ऑफ ब्राह्मी. ब्राह्मी स्क्रिप्ट की बहन कहलाती है खरोष्टी. दो स्क्रिप्ट तो फेमस थे, अगर आपने पुराने लेक्चर्स देखे होंगे तो ब्राह्मी खरोष्टी स्क्रिप्ट्स के बारे में मैंने बताया हुआ है. ठीक है. खरोष्टी स्क्रिप्ट 3rd century BC, 3rd century AD इज एन एंशिएंट स्क्रिप्ट यूज्ड इन एंशिएंट गंधारा, present day Afghanistan and Pakistan, to write in the Gandhari Prakrit and Sanskrit. It is the sister script of Brahmi and also was deciphered by James Prinsep. दोनों scripts Brahmi और खरोष्टी was deciphered by James Prinsep. खरोष्टी is also an अबुगिडिया like Brahmi. अबुगिडिया मतलब अबुगिडा, मतलब ये कि वोल्स नोटेशन बाद में आई है, कॉन्सोनेंट्स पे ज़्यादा ध्यान होता है. हिंदी में स्वर और व्यंजन. खरोष्टी, अच्छा, like Brahmi, खरोष्टी includes a set of numerals that are similar to Roman numbers like 1 to 10 etc. The खरोष्टी script is mostly written in right to left. खरोष्टी ऐसे लिखी जाती है, हम लोग हिंदी ऐसे लिखते हैं, राइट से लेफ्ट, यानी इसी वे से उर्दू भी लिखी जाती है. बट सम इंस्क्रिप्शन ऑल्सो शोज दैट लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन ऑफ खरोष्टी. कुछ इंस्क्रिप्शन में लेफ्ट टू राइट भी है. कदम्बा स्क्रिप्ट, वटेलेटू स्क्रिप्ट, ग्रंथा स्क्रिप्ट, शारदा स्क्रिप्ट, गुरुमुखी स्क्रिप्ट, देवनागरी स्क्रिप्ट. देखो छोटी छोटी बातें हैं. दी खंडम्बा स्क्रिप्ट मार्क्स द बर्थ ऑफ द डेडिकेटेड स्क्रिप्ट फॉर राइटिंग कन्नड़ा. कदम्बा कन्नड़ा स्क्रिप्ट्स, जो कन्नड़ा लिखते हैं वो खडम्बा स्क्रिप्ट लिखते हैं. इट इज़ ऑल्सो डिसेंडेंट ऑफ ब्राह्मी स्क्रिप्ट विच डेवलप्ड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ कदम्बा डायनेस्टी इन 4th and 6th century AD. दिस लेटर बिकम्स द कन्नड़ा तेलुगु स्क्रिप्ट. वटेलेटू, The Vatelatu alphabet is a अब मेरे को ये बोलना ही नहीं हो रहा है, अबुगिदा writing system which originated in southern India, developed from the southern Brahmi. Vatelatu is one of the 3 main alphabet system developed to write in Tamil Malayalam language. Alphabets Vatelatu भी कहते हैं तमिल और मलयालम के. The script was used for centuries in inscriptions and manuscript of South India. Vatelatu was replaced by the Pallava Granth script in Pallava court. Grantha script. The Grantha script was widely used between 6th and the 20th century AD by Tamil speakers in South India, particularly in Tamil Nadu and Kerala, to write Sanskrit and the classical language Manipuravalam, and it's still in restricted use in traditional Vedic school. Malayalam script is a direct descendant of Grantha script, as are the Tiglari and Sinhala alphabets. शारदा स्क्रिप्ट. देखो ग्रंथा स्क्रिप्ट जो है ना वो मलयालम के लिए काम होता है. जो मलयालम लोग लिखते हैं वो ग्रंथा स्क्रिप्ट में लिखते हैं. शारदा संस्कृत एंड कश्मीरी. द शारदा और शारदा स्क्रिप्ट इज अ अबुगिडिया रिटन सिस्टम ऑफ द ब्राह्मी family developed under the 8th century AD. It was used for writing Sanskrit and Kashmiri. Originally more widespread, its use became later restricted to Kashmir, and it is now rarely used except by Kashmiri Pandit community for ceremonial purpose. शारदा स्क्रिप्ट में ही संस्कृत लिखा जाता था और कश्मीर में लिखा जाता. कश्मीरी पंडित थे. अभी आजकल तो ये यहाँ लिखा नहीं जाता क्योंकि अब वो थोड़ा सा कम हो गया है. बट कश्मीरी पंडित जो है वो शारदा स्क्रिप्ट में लिखते हैं. गुरुमुखी आपको पता है पंजाब में यूज होता है. गुरु ग्रंथ साहिब इसके लिए उसी भाषा में लिखी गई है. गुरुमुखी इज डेवलप्ड फ्रॉम दी शारदा स्क्रिप्ट. ये आई है शारदा स्क्रिप्ट से गुरुमुखी, एंड वाज स्टैंडर्डाइज्ड ड्यूरिंग द 16th century by Guru Angad. The whole of the Guru Granth Sahib is written in this script, and it is the script most commonly used by Sikhs and the Hindus for writing Punjabi language. पंजाबी लैंग्वेज अगर लिखनी है तो गुरुमुखी स्क्रिप्ट में लिखी जाती है. देवनागरी में हमारी लेफ़्ट टू राइट हिंदी लिखी जाती है, मराठी लिखी जाती है, नेपाली लिखी जाती है, पाली, कोंकणी, बोडो, सैंथली, मैथाली, भोजपुरी, ये सारी लैंग्वेज वो सारे राइटिंग्स इसी में लिखी जाती है. इसलिए मैं ये स्क्रिप्ट कर रहा हूँ.
मोदी स्क्रिप्ट यूज फॉर राइटिंग मराठी लैंग्वेज। मराठी लैंग्वेज अगर लिखी जाती, अभी देखो मैंने यहाँ पे मराठी लिखी, देवनागरी स्क्रिप्ट है। देवनागरी स्क्रिप्ट मतलब अल्फ़ाबेट, ठीक है ना, आप लोग कंफ्यूज मत हो। मोदी स्क्रिप्ट यूज फॉर राइटिंग मराठी लैंग्वेज। मोदी वॉज द ऑफिशियल स्क्रिप्ट यूज टू राइट मराठी अंटिल 20th century, when the Balbodh style of Devanagari script was promoted. When the Balbodh style of the Devanagari script was promoted as the standard writing system for Marathi, although Modi was primarily used for writing Marathi, other languages such as Urdu, Kannada, Gujarati, Hindi, and Tamil are also known to have been written in Modi. The Modi script is also a Abugudi. देखिए ये रहा मोदी स्क्रिप्ट। उर्दू आपको पता है राइट टू लेफ़्ट चलती है, ये इधर से आई है, अरब से। द उर्दू स्क्रिप्ट इन्वॉल्व्स a right to left style of writing and it is used for writing the Urdu language. It is a modification of Persian alphabet which itself a derivative of the Arabic alphabet and has its own origin in 13th century. It is closely related to the development of the Nastaliq style of the Perso-Arabic script. The Urdu script in its extended form is known as Shahamukhi script and it is used for writing other Indo-Aryan languages of North Indian subcontinent such as Punjabi and Saraiki as well. Saraiki is spoken in Punjab provinces of Pakistan. So ये पाकिस्तान वाला चीज़ है भाई, इंडिया वाला नहीं समझ लेना। Thus we see the Indian literary style have undergone considerable changes over a long period of time. The spread of Buddhism from India to various countries have also influenced their script, especially in Sri Lanka, the Tibet and Southeast Asia. The advent of Islam in India also caused a change in the Indian writing traditions. However, it remains to be seen how the script and languages of the country will survive and evolve in the era of globalization, which English has become a lingua franca. उर्दू आया अरबिक से। पर्शियन में जो था वो भी डिराइव था कि वो उर्दू से ही लिया जाए, मतलब अरबिक से ही लिया जाए। उसके बाद जो एक्सटेंडेड वर्जन आया उर्दू का, उसको कहा जाता था शाहमुखी स्क्रिप्ट, और ये पंजाब प्रोविंसेस जो है इधर के पाकिस्तान के, वहाँ पे यूज़ होने लगा ज़्यादा। पर अब जब ग्लोबलाइजेशन बढ़ रहा है, ग्लोबलाइजेशन ट्रेंड्स चल रहे हैं जहाँ पे इंग्लिश एज अ लिंग्वा फ्रैंका यूज़ होने लगा है, यानी ब्रिज लैंग्वेज। आप कहीं भी चले जाओ दुनिया किसी भी कोने में, एक्सेप्ट फ्रेंच, स्पेनिश वैनिश छोड़ के, कहीं पे भी इंग्लिश बोलो तो उनको समझ में आएगी। इवन इन इंडिया भी अगर आप जाओ, लोग इतना हिंदी को नहीं जानते। अगर आप नीचे चले जाओ साउथ में, तो लोग इंग्लिश ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं लोग बोलने में। कितने लोगों का तो इंग्लिश एज अ फर्स्ट लैंग्वेज यूज़ हुआ जा रहा है वहाँ पर, तो वो चीज़ हो गई है। अब भारतीय स्क्रिप्ट देखिए, रिसर्चर्स फ्रॉम द IIT Madras have developed a unified script for 9 languages and have named it as Bharati script. Like the Roman script, which is common script for many European languages, Bharati is a common script for the 9 Indian languages, and the objective behind its development is to facilitate the reduction of the barrier of the communication among the states. The 9 languages include Devanagari, Bengali, Gurumukhi, Gujarati, Odissi, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम एंड तमिल। इन 9 लैंग्वेजेस को लेके IIT बॉम्बे, IIT मद्रास के जो बच्चे हैं, यानी रिसर्चर्स है, सॉरी बच्चे बोल रहा हूँ, जो रिसर्चर्स हैं उन लोग ने एक यूनिफाइड स्क्रिप्ट बनाई और उस यूनिफाइड स्क्रिप्ट का नाम क्या दिया, भारत स्क्रिप्ट, भारतीय स्क्रिप्ट। कैथी स्क्रिप्ट आप देख लो, इट इज़ अ हिस्टोरिकल ब्राह्मिक script that was used widely in the part of northern and eastern India, primarily in the present day states of Uttar Pradesh, Jharkhand and Bihar. In particular, it was used for writing legal, administrative and private records. The script was widely used during the Mughal period. कैथी स्क्रिप्ट, हम लोग ने अभी 3 ही स्क्रिप्ट देखी, 4 स्क्रिप्ट देखे। कौन सी देखी? ब्राह्मी, मदर ऑफ ऑल स्क्रिप्ट, खरोष्टी, सिस्टर ऑफ ब्राह्मी स्क्रिप्ट। उसके बाद हम लोग ने स्क्रिप्ट देखी कौन सी? उर्दू स्क्रिप्ट, मोदी स्क्रिप्ट, देवनागरी स्क्रिप्ट, गुरुमुखी, वटले 2, ग्रंथा स्क्रिप्ट, शारदा स्क्रिप्ट। शारदा से क्या निकला? संस्कृत। इतने हम लोग ने देखे। सॉरी दोस्तों, मेरी सांस फूलने लगी है, बाकी छोड़ दो चैप्टर्स में। तो ये थी आपकी लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया, जिसमें मैंने क्या क्या कवर किया। एक तो ये ओरिजिन कहाँ से हुआ, कितने लैंग्वेजेस थे, इंडियन लैंग्वेजेस कितने में डिवाइड हुए, उसके बाद इंडो आर्यन हुआ, ड्रेविडियन हुआ, साइनो टिबेटियन हुआ, निगरोइड हुआ, ऑस्ट्रिक हुआ, अदर हुआ,
इंडो आर्यन को भी तीन पार्ट में डिवाइड किया, ओल्ड इंडो आर्यन, मिडल इंडो आर्यन और मॉडर्न। ओल्ड में संस्कृत आ गया, मिडल में पाली आ गया, प्राकृत आ गया, उसी प्राकृत से आपको पाली निकला, अर्धमगधी लिखा, उस अर्धमगधी से आपको भोजपुरी निकला, मराठी निकला, सुरसेनी निकला, महाराष्ट्रियन प्राकृत निकला, अपर भ्रमा निकला। अपर भ्रमा ऐसा था कि संस्कृत और पाली छोड़ के जितने भी लैंग्वेजेस है उसके अंदर आ जाएंगे, वो अपर भ्रमा था। मॉडर्न में आपको आया हिंदी, बंगाली, गुजराती, मराठी। द्रविडियन ग्रुप में भी आया, तो वहाँ पे हम लोग आए कि नॉर्दर्न आए, सेंट्रल आए और सदर्न आए। नॉर्दर्न में हमारे पास बरोही, माल्टो और कुरु आया। तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम आया। सैनो टिबेटियन आया, उसमें भी दो पार्ट आए, टिबेटियो बर्मन आया। उसके बाद सेसमीज चाइनीज़ आया, ओरेस्टिक आया। ओरेस्टिक ही आप ऐसा समझ लोगे संथाली, जो हमारी द्रौपदी मुर्मू जी अभी द करंट प्रेसिडेंट, वो संथाली ट्राइब से आती हैं, तो वैसे याद रखो। खासी आया। उसके बाद ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया, ऐसा जो आर्टिकल 343 डील करता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑफिशियल लैंग्वेजेस के लिए। ऐसे इंडिया का कोई ऑफिशियल नेशनल लैंग्वेज नहीं है, ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है। पर बाद में 15 ईयर्स के बाद, मतलब ऐसा डिसाइड किया गया था कि 15 साल के बाद हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज हो जाएगी, पर फिर बाद में प्रोटेस्ट हुए। इसके लिए ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट लाया गया और उस पर डिसाइड किया गया कि अच्छा ठीक है, जो यूनियन होगी या जो सेंटर होगी वो हिंदी में डील करेगी, स्टेट होंगी वो अपने हिसाब से कोई भी लैंग्वेज अपना चूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि 22 लैंग्वेजेस जो है 8th शेड्यूल में उसी में से कोई भी लैंग्वेज हो, वो अपने हिसाब से कोई भी लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद स्टेटस ऑफ क्लासिकल लैंग्वेज। क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस क्या है, कैसे मिलता है, उसके लिए एक तो वो एंटीक होनी चाहिए वो लैंग्वेज। दूसरा उसका लिटरेचर जो है वो जनरेशन चलने वाला चाहिए। अगर ये जनरेशन डिस्ट्रॉय होगी तो वो आगे नहीं बढ़ेगी, ऐसा होना चाहिए। जो लिटरेरी वर्क है वो ओरिजिनल होना चाहिए और वो डिस्टिंक्ट होना चाहिए मॉडर्न से। ये 4 क्राइटेरिया फुलफ़िल होंगी तो क्लासिकल लैंग्वेज कंसिडर किया जाएगा। क्लासिकल लैंग्वेज कंसिडर हो भी गया तो इससे बेनिफिट्स क्या होंगे। एक तो ये कि इंटरनेशनल अवार्ड्स फॉर द स्कॉलर्स इन दी एमिनेंट क्लासिकल लैंग्वेज, उनको मिलेगा अवार्ड साल में 2। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इस्टेब्लिश करेंगे क्लासिकल लैंग्वेज के लिए। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन कुछ सीट रखेगी इन एक्सीलेंट प्रोफेशनल जो है डिफरेंट लैंग्वेजेस में, उनके लिए। ये हो गया स्टेटस ऑफ क्लासिकल लैंग्वेज। कुछ विलुप्त है, विलुप्त होने वाली जो एंडेंजर्ड लैंग्वेजेस है उसके लिए गवर्नमेंट ने प्रोटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ एंडेंजर्ड लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया करके एक इनिशिएटिव निकाला था। उसी में एक भारतवाणी प्रोजेक्ट करके निकाला था, जिसमें ये एक पोर्टल है जहाँ पे डिफरेंट लैंग्वेजेस और डिफरेंट इसके लैंग्वेजेस और टेक्स्ट के रिपोजिटरीज आपको मिल जाएंगे, ऑडियो में, वीडियो में, टेक्स्ट में मिल जाएंगे आपको। उसके बाद आएंगे हम लोग एंशिएंट स्क्रिप्ट्स ऑफ इंडिया में, जहाँ पे मैंने आपको बताया कि स्क्रिप्ट्स मतलब क्या, राइटिंग। तो जितने भी स्क्रिप्ट है, इंडस स्क्रिप्ट थी जो इमेज बनाई जाती थी, जो डिशिफर नहीं हो पाया। ब्राह्मी स्क्रिप्ट थी, खरोष्टी स्क्रिप्ट थी, दोनों को डिशिफर किसने किया था, जेम्स प्रिंसपे ने। ब्राह्मी इज कॉल्ड मदर ऑफ ऑल द स्क्रिप्ट। गुप्ता स्क्रिप्ट थी, जब गुप्ता के टाइम पे संस्कृत चलती थी तो संस्कृत वहाँ से निकली, शारदा स्क्रिप्ट से जो लिखा जाता है। खरोष्टी है कॉल सिस्टर ऑफ ब्राह्मी स्क्रिप्ट। कदम्बा कन्नड़ा के लिए यूज़ होता है। वेटलेटू आप तमिल और मलयालम के लिए कर लो। ग्रंथा आप मलयालम के लिए भी कर लो। शारदा आप संस्कृत के लिए यूज़ कर लो। गुरुमुखी आपको माता है, गुरु ग्रंथ साहिब। देवनागरी हिंदी आ गया। मोदी स्क्रिप्ट में मराठी चल रही थी, बाकी सारे लैंग्वेजेस भी चलती थी। उर्दू स्क्रिप्ट आपको अरब से आया, लेफ़्ट टू राइट लिखा जाता है। भारत स्क्रिप्ट है, आईआईटी मद्रास के रिसर्चर्स ने 9 लैंग्वेजेस को कंबाइन करके एक स्क्रिप्ट बनाई, जिसमें सबको कम्युनिकेशन बैरियर हटा दिया। मतलब कम्युनिकेशन बैरियर हटाने के लिए ये बनाई भारतीय स्क्रिप्ट। कैथी स्क्रिप्ट उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार में चलती है, लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस के लिए चलती थी। ये हो गया आपका इंडियन लैंग्वेजेस इन इंडिया कंप्लीट। चैप्टर नंबर 14 शुरू करूँगा, रिलीजन्स इन इंडिया। अब रिलीजन में आपको बहुत चीज़ मिलेंगी यहाँ, उसमें आएंगे हम लोग। पहले तो ये छोटे छोटे जितने भी हैं ना, ये तो छोटा ही है, मैं कवर कर लूँगा। उसके बाद जब आएगा बुद्धिज़्म और जैनिज़्म, ये थोड़ा टाइम टेकिंग है क्योंकि बुद्धिज़्म और जैनिज़्म आपको बहुत कुछ सिखा के जाएगा। तो ये वाले मैं चैप्टर शुरू करूँगा, पर वो सब शुरू करूँगा मैं अगले लेक्चर में। फ़िलहाल तो मैं इतना ही काफ़ी है।
हम लोग कवर कर रहे थे इंडियन आर्ट एंड कल्चर बाय नितिन सिंघानिया सर। उधर से हम लोगों ने 14 चैप्टर्स कवर कर लिए। जिन लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे, मेरे भाई मेरे दोस्तों, प्लीज़ जाके देखो और समझो मैं क्या समझा रहा हूँ। 3 महीने हो गए आई थिंक कि मैंने वीडियोस नहीं बनाई, बट छोटी छोटी वीडियोस अभी भी हाल ही में डालता रहा हूँ मैं। देखो कैसा होता है ना कि अगर जिस दिन आप कॉर्पोरेट में काम करना शुरू कर देते हो तो जो वर्क प्रेशर होता है ना बहुत ज़्यादा होता है। एंड फिर अभी आप यूपीएससी की स्टडी करते करते आपको आदत हो जाती है कि अच्छा मुझे ये चीज़ सही से डील करनी है। और कॉर्पोरेट में जो चीज़ सही से डील करने वाली होती है ना, मत पूछो। मैं आप लोगों के साथ आऊँगा लाइव, आप लोग मुझे बोल देना कि भैया क्या है कैसा है। मैंने अभी तक अपना चेहरा दिखाया नहीं आप लोगों को, आऊँगा आप लोगों के सामने भी। पर फ़िलहाल अभी इस वीडियो में इतना ही, ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। आप लोग को ऐसा लगता हो कि मुझे कुछ क्वेश्चन पूछने हैं तो आप पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन में पूछो, मैं आपको बताऊँगा। तो दोस्तों मिलता हूँ मैं आप लोगों से अगले लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।